नमस्कार दोस्तों, आज की इस पौराणिक कथा में बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद कहानी का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम सब इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। कहानी है, जब कोई साथ ना दे अपने ही धोखा देने लगे तो मनुष्य को क्या करना चाहिए। इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुन लेना, सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद होने वाली है, जिससे इस कहानी को सुनने से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके सभी दुखों का अंत हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कहानी को आधा अधूरा सुनने की गलती मत करना, क्योंकि इसमें आपको पाप भी लग सकता है। तो बिना देरी किए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि और भी आने वाली नई नई कहानी आपके पास पहुंच सके और हम सब कहानियों का लाभ उठा सके। एक नगर में अनुज नाम का एक संपन्न परिवार रहता था। उसके पिता नगर के प्रसिद्ध सेठ थे और परिवार में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। अनुज के दो बड़े भाई थे जो पिता के व्यवसाय में उनका हाथ बटाते थे, किंतु अनुज के लिए सब कुछ ठीक नहीं था। अनुज जन्म से ही नेत्रहीन था, अर्थात अंधा था। इस कारण से उसे पर सारा जीवन घर में ही व्यक्तित्व करता था। उसको घर में ही सभी सुख साधन उपलब्ध रहते थे। अंधापन होने के अतिरिक्त भी अनुज को एक और परिस्थिति भी थी। उसकी मां का निधन छोटी सी उम्र में ही हो गया था, परंतु अनुज के पिता और उसके भाई उससे बहुत प्रेम करते थे और उसके सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते थे। किंतु व्यापार की व्यवस्था के चलते हुए घर में ज्यादा समय नहीं दे पाते थे, इसलिए अनुज का जीवन घर के नौकरों के सारे ही चलता था, जिस कारण अनुज के मन में विपरीत भाव उत्पन्न होने लगे, जिसके कारण वह ठाकुर जी के ध्यान में हमेशा लेने लगा और धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति उसकी भक्ति बढ़ती चली गई। जब उसका सारा समय ठाकुर जी के ज्ञान और भजन कीर्तन में ही बीतने लगा था, उसके पिता और उसके भाइयों को इससे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। किंतु कुछ दिनों के बाद दोनों बड़े भाइयों का शादी हो गया और पहले की तरह ही सब कुछ ठीक चलता रहा, परंतु धीरे धीरे अनुज की भाभियों को अनुज के प्रति ईर्ष्या का भाव होने लगा और अपने मन छुपाए रहती थी। किंतु इन सभी से बिल्कुल अनजान अनुज उनको अपनी माँ का उनमें रूप देखा और सोचता था कि उनकी माँ की कमी अब पूरी हो गई है। इसी तरह से वह अपनी भाभियों के साथ व्यवहार करता था जैसे वह अपनी माँ के साथ व्यवहार करता था। फिर कुछ ही दिनों के बाद अनुज के पिता का भी देहांत हो गया और अनुज पूर्ण रूप से अपने भाई और भाभी पर ही निर्भर हो गया। फिर भी उसके भाइयों का प्रेम अभी भी उसके प्रति वैसा ही है जैसा कभी पहले हुआ करता था। किंतु कहते हैं कि तिरिया चरित्र के आगे किसी की नहीं चलती। अवसर देख करके अनुज की भाभियों ने अपने पतियों से अनुज के विरुद्ध भड़काना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका षड्यंत्र बढ़ता चला गया। अंततः है एक दिन आ ही गया कि जब अनुज के भाई पूर्ण रूप से अनुज के विरुद्ध खड़े हो गए। अब उनकी भी अनुज से जलने लगा था। इन सब बातों से बिल्कुल अनजान सरल हृदय वाला अनुज जब भी ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहता था, वह अपने भाइयों और भाभियों के प्रति मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रखता था। किंतु ऐसा कब तक चलता। आखिर एक दिन भाइयों की पत्नियों ने पतियों को समझाया कि इस नेत्रहीन के मोह में क्यों फंसे हो, इससे मुक्ति प्राप्त करो, अन्यथा एक दिन तुमको अपनी संपत्ति इसके साथ बांटने पड़ेगी। इस संपत्ति पर इसका क्या अधिकार है? इसने जीवन भर क्या किया है? यह जो कुछ भी है सब तुम्हारे ही परिश्रम के कारण आज है, लेकिन इसी में से इसको कुछ ना कुछ देना पड़ जाएगा। फिर आखिर इसको क्यों संपत्ति दी जाए? आखिरकार भाइयों के मन में कपट बस ही गया और एक दिन सपना मिलकर अनुज से कहा कि अब तुम्हारा बस हमें और अधिक समय तक नहीं उठा सकते, इसलिए हम तुम्हारे रहने और खाने का प्रबंध दूसरी जगह है कर देते हैं। अब तुम वही रहा करो। तुमको समय पर खाना, कपड़ा और जो भी सुविधाएं हैं, आवश्यक सामग्री है, वह सब कुछ मिलती रहेगी। तुमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देंगे। अनुज ने अपने भाइयों के मुख से इस प्रकार की बात को सुनकर के अनुज बिल्कुल अचंभित हो गया और उसकी आंखों से तेज तेज आंसू बहने लगे, किंतु वह कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं रहा आता।
है। स्वयं को संभालते हुए वह कहने लगा कि भाई, आपने मेरे लिए जो भी निर्णय लिया है वह निश्चित रूप से हमारे लिए अच्छा ही होगा, किंतु मुझे बस इतना बता दो कि मेरा कौन सा अपराध है जिसके कारण मुझे इस घर से बाहर निकाला जा रहा है। मुझे तो लगता है कि मेरा अपराध यही है कि मैं अंधा हूँ, किंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यह तो प्रभु की इच्छा है। और भाई, अब तक आपने मुझको इतना प्रेम किया, फिर अचानक यह है क्या हो गया कि मुझे इस घर से बाहर निकाला जा रहा है। तब यह सब सुनकर के भाइयों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर अनुज ने अपना घर छोड़कर चले गए, जिसे अब वह पूरी तरह से अनाथ हो चुका था, पर रहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। फिर वैसे ही अनुज तो ठाकुर जी का भक्त था, फिर वह भला कैसे अनाथ हो सकता था। दुखी मन से अनुज ठाकुर जी के ध्यान में खो गया और अगले ही दिन अनुज के रहने का प्रबंध एक दूसरे स्थान पर कर दिया। वह स्थान एकदम से वीरान था, ना किसी का आना जाना, ना किसी का रहना। कुछ पशु पक्षी वहाँ रहा करते थे, वहाँ से थोड़ी ही दूर से जंगल शुरू हो जाता था। अनुज के खान और देखरेख के लिए एक नौकर की व्यवस्था कर दी गई। प्रतिदिन सुबह के नाश्ते का प्रबंध और दोपहर तथा रात्रि का भोजन का प्रबंध अनुज के भाई और भाभी करते थे, और उसके जो कपड़े थे वह घर से धुल करके आ जाते थे। फिर अनुज ने इसका कुछ भी विरोध नहीं किया, वह उसी में ही संतुष्ट रहने लगा। उसका हमेशा यही नियम था कि जब भी वह भोजन करने बैठता तो पहले अपने भगवान ठाकुर जी का ध्यान करता और उनका भोजन के लिए धन्यवाद देकर के ही भोजन करता था। कुछ दिन तक यही कारण चला रहा और इसी बीच अनुज की दोनों भाभियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। उसके बाद अनुज का यह प्रतिदिन खान और वस्त्र का प्रबंध उन दोनों भाभियों को बोझ लगने लगा। तब दोनों ने मिलकर के एक भयानक षड्यंत्र रच दिया, जिसे उन्होंने अनुज को जान से मार डालने की योजना बना ली। और अगले ही दिन उन्होंने रात्रि के भोजन में जहर मिलाकर के नौकर के भेज दिया। इस बात से पूरी तरह से अनजान नौकर भोजन लेकर के पहुँचे और अनुज को भोजन दे दिया, जिससे अनुज ने भोजन को प्राप्त किया और भोजन खाने बैठा, जिससे प्रतिदिन की तरह है ठाकुर जी को अर्पित किया, जिसे ठाकुर जी के भजन को स्वीकार करते ही वह विषैली भोजन प्रसाद के रूप में परिवर्तित हो गया। कहते हैं ना कि जिसकी साथ ठाकुर जी का सदा हाथ रहता है, उसके सामने कोई षड्यंत्र भला क्या कर सकता है। फिर अनुज ने सुख पूर्वक भोजन किया और भगवान को धन्यवाद दिया और लग गया भगवान के भजन में। उधर दोनों भाभी इतनी खुश थी कि चलो आज तो पीछा छूट ही गया उसे अंधे का। अगले ही दिन अनजान बन करके उन्होंने फिर से सुबह का नाश्ता तैयार किया और नौकर के हाथ भेज दिया, इसी आशा में कि थोड़ी देर में नौकर लौट करके आएगा और उनका मन को प्रसन्न करने वाली सूचना देकर के वह आएगा। परंतु नाश्ता देकर के जब नौकर वापस लौटा तो अनुज के से कुशल होने की सूचना दिया, जिसे उनका बड़ा ही आश्चर्य हुआ। और वह दोनों पापी बुद्धि हैं। यही जान पाई कि जिसका रक्षक दया निदान हो, भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। फिर वह मंदबुद्धि सोचा कि हो सकता है किसी कारण से वह अनुज ने रात्रि में भोजन न किया हो। ऐसा विचार करके उन कुटिल स्त्रियों ने अपने मन की शंका का समाधान स्वयं करने की ठान ली। तब उसे दिन उन्होंने दोपहर के भोजन में अनुज के लिए खीर बनाई और उसमें पहले से भी अधिक जहर मिला दिया, और वह स्वयं ही खीर लेकर के अनुज के पास गई और अनुज को बड़े ही प्रेम से व्यवहार किया और कहने लगी कि आज तुम्हारा चेहरा उदास क्यों लग रहा है, और रात्रि में तुमने भोजन नहीं किया था। अपनी भाभियों को वहाँ देख करके बहुत खुश हुआ। वह बोल, नहीं भाभी, मैंने तो भोजन कर लिया था, भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट लगा था। यह तो आपका प्रेम है जो आपको ऐसा लग रहा है। यह सुनकर दोनों पापी स्त्री शंका में पड़ गई कि इसने भोजन किया तो फिर यह जीवित कैसे बच गया। उनकी पापी बुद्धि ने अब भी उनके साथ नहीं दिया, वह सत्य को नहीं पहचान पाई और उन्होंने मन में विचार किया वालों की अनुज हमसे झूठ बोल रहा है। तब उन्होंने प्रेम पूर्वक अनुज को खीर देकर के कहा कि आज हम तुम्हारे लिए अपने हाथ से खीर बना कर के लाई है और आपको हम अपने सामने ही खीर खिला करके ही घर वापस जाएंगे। जब तक तुम खीर को नहीं खाते हो तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। उनके कपट पूर्ण
प्रेम के नाटक को अनुज नहीं पहचान सका। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उसने प्रेम सेवा खीर खा ली। उसको खाने बैठ गया, किंतु खाने से पहले वह अपने प्रभु ठाकुर जी को नहीं भूला। उसने प्रेम पूर्वक ठाकुर जी का ध्यान किया, उनका खीर अर्पित की और प्रेम पूर्वक तब जाकर के वह खीर खाने लगा। फिर कैसा विश्व और कैसा षड्यंतर, वह सुख पूर्वक सारी खीर को खो गया। उधर उसकी भाभियों ने जब उसको खीर खाते देखा तो सोचा कि हो गया इसका तो आज काम तमाम, अंत में अब यहाँ रुकना उचित नहीं है। इसी तरह का विचार करके वह तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ी। खीर खाने के बाद अनुज ने भाभी को धन्यवाद दिया, किंतु वह होती तभी तो धन्यवाद करता, वह वहाँ से जा चुकी थी। अनुज को बहुत आश्चर्य हुआ कि अचानक वह 2 लोग कहाँ चली गई। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने भगवान का पुण्य है ध्यान किया और हरि के भजन में वह खो गया। उधर दोनों भाभी परसों होकर अपने घर पहुँचे तो देखा घर में कोहराम मचा था, जिसे देख तो पता चला कि उन दोनों के पुत्रों ने कोई विषैला पदार्थ खा लिया है और उसी के खाने से उनकी मृत्यु हो गई है। यह देख कर के दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया और अपने पाप को उनको एहसास होने लगा। वह जान गई कि भगवान ने उनको उनके कर्मों का दंड दिया है। उधर एक नौकर दौड़ करके अनुज के पास पहुंचा और सारी घटना सुनाई, जिसे सुनकर के अनुज एकदम से विचलित हो गया और रो पड़ा। फिर वह नौकर से बोल, भाई मुझको वहाँ ले चलो। तब नौकर अनुज को लेकर के घर पहुँचा और वहाँ जाकर अनुज ने देखा कि सभी लोग जोर जोर से रो रहे हैं। फिर उन्होंने अनुज को वहाँ जीवित खड़ा देख करके दोनों भाभी अचंभित सा रह गई। उनको अब इस बात का विश्वास हो गया था कि जिस अनुज को उन्होंने ठुकरा दिया था और जिसकी हत्या करने की चेष्टा की थी, भगवान स्वयं उसके साथ है, इसलिए उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सका है, बल्कि भगवान ने उनको ही उनकी करने का फल दे दिया है। और वह दोनों कुटिल स्त्रियां अनुज से भयभीत होकर के उसके पैरों में गिर पड़ी और अपने सारे अपराध उन्होंने स्वीकार कर लिए और उनको क्षमा करके करने की दुहाई देने लगी, जिसे अनुज और उसके भाई उन दोनों के साड़ी यंत्रों को सुनकर के हैरान थे। किंतु अनुज तो वहाँ उन बच्चों की खातिर आया था। अनुज ने नौकर से कहा, मुझको बच्चों तक पहुँचा दो। नौकर ने ऐसा ही किया। फिर बच्चों के पास पहुँच कर के अनुज ने अपने प्रभु को ध्यान किया और प्रार्थना की है, प्रभु आज मेरी लाज आपके हाथ में है। इन दोनों मासूम बच्चों को जीवन दान दे दो या फिर मेरा ही जीवन ले लो। एक प्रार्थना कर अनुज ने दोनों बच्चों के सर पर हाथ रख ठाकुर जी की लीला हुई। अपने भक्त की पुकार को सुनकर के पल भर में ही दोनों बच्चे जीवित हो गए। यह देख कर के अनुज के भाई और भाभी को बहुत लज्जा आई और उन्होंने अनुज से अपने कर्मों के लिए माफी मांगी और कहा कि अब उसको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब वह यही रहेगा पहले की तरह। किंतु अनुज तो सर्वत्र अपने ठाकुर जी के हो गए थे। उसको इन बातों से भला क्या लेना देना था। वह नौकर के साथ वापस लौट गया। इसलिए कहते हैं, कोई जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला ही सारा होता है। वही भगवान जिसका हाथ पकड़ लेता है उसके जीवन में भला कौन सा दुख आ सकता है। इसलिए दोस्तों हमेशा सत्य के मार्ग पर चले, चाहे कोई साथ दे या ना दे। अपने मन को एकाग्रता करके प्रभु की भक्ति में लीन रहे, कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और उम्मीद है कि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।